गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई व्लॉग वीडियो में। और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं अभी से कर रही हूँ। चाय नाश्ता वगैरह हमने सब कर लिया है। आधा पूजा पाठ घर का हो चुका है, आधा बाकी है। और बाहर का नज़ारा सुबह सुबह कुछ इस तरह दिख रहा है। तेज़ धूप खिली हुई है, लेकिन बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा आ रही है इसके लिए। और आज है शनिवार, तो हम जाएंगे काल भैरव देव के मंदिर। तो यहाँ पे मैंने पूजा का सामान रख लिया है। इसमें सारा पूजा का सामान है और इसमें काफ़ी सारे फूल वगैरह है जो कि मेरे को विसर्जन करने हैं समुद्र में, तो वो भी साथ में लेके जाना है। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, तो चलिए आप भी मेरे साथ मंदिर के दर्शन कीजिए। दोस्तों हम लोग पहुँच गए हैं काल भैरव मंदिर, और ये है काल भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ से ये मेन गेट होता है, एक और भी रास्ता है। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते ही सामने एक बहुत बड़ा सा हॉल सा दिखता है। तो यहाँ पे पूजा से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई होती है। और उसके बाद फिर अंदर ये एक और दरवाज़ा है, और इस दरवाजे को खोल के फिर अंदर में यानी कि गर्भगृह वाले मंदिर में यहाँ से हम प्रवेश कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं मंदिर में अंदर आ चुकी हूँ, और ये है काल भैरव मंदिर। तो ये है काल भैरव बाबा का गर्भगृह है। तो ये है काल भैरव प्रभु और काल भैरवी माता जी। तो दीपक जल रहा है, और यहाँ पे फिर मैंने पूजा पाठ कर लिया था। आप लोग दर्शन कीजिए, कितना अच्छा मूर्ति लग रहा है काल भैरव बाबा और काल भैरवी माता जी का। यहाँ पे फिर श्री कृष्ण भगवान का भी फोटो है, और यहाँ पे फिर ये गर्भगृह है हनुमान जी का। तो हनुमान जी भगवान जी का यहाँ पे भी मूर्ति विराजमान है। यहाँ पे दीपक जल रहा है, फूल वगैरह चढ़ा हुआ है, पूजा लोगों ने करी होगी। तो ये हनुमान जी का है लेफ्ट साइड में। फिर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे ये जलाराम बापा का गर्भगृह है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जलाराम बापा की मूर्ति भी है और चरण पादुका भी है, और दीपक भी यहाँ जल रहा है, और जलाराम बापा को हार वगैरह भी चढ़ा है, पूजा लोगों ने करी होगी। तो ये है यहाँ पे काल भैरव प्रभु, माता जी, जलाराम बापा और हनुमान जी। और ये पूरा इस तरह से देखिए आप, ये पूरा मंदिर परिसर है मंदिर के अंदर का। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपने आप को भी कैप्चर कर लिया। यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद ये उतार रही हूँ। तो फ्रेंड्स अभी हमें जाना है दरिया किनारे, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि मैं विसर्जन के लिए फूल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें लाई हूँ। तो यहाँ से करीबन 100 मीटर से भी कम फासला है दरिया किनारे का, जहाँ पे बंदर है। बंदर मतलब धक्का जैसा है, जहाँ पे बोट वगैरह लगती है ना, दो नदी और समुद्र का मिलन होता है। 100 मीटर की दूरी पे है बस। तो देखिए यहाँ पे ये किनारे से पहले का, यानी कि किनारे पे मैं पहुँच चुकी हूँ। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, आपको नदी दिख रही होगी। और फिर यहाँ से जो पत्थर वाला रास्ता है, यहाँ से मैं ऊपर आई, और ये वाली सीढ़ियों से फिर मैं नीचे यहाँ पे फूल वगैरह विसर्जित करने के लिए आई हूँ। तो वैसे आमतौर पे जैसे नदी तालाब में फूल वगैरह विसर्जन करते हैं ना, जो भगवान को हम चढ़ा लेते हैं उसके बाद, तो मेरे यहाँ क्या है कि समुद्र नज़दीक ही है, घर से ज़्यादा दूर नहीं है। 2.5-3 किलोमीटर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर होगा। तो इसके लिए फिर नदी में ना जाके, नदी बहुत दूर पड़ेगी, लंबी पड़ जाएगी। तो जैसे यहाँ पे भी नदी समुद्र का संगम ही होता है, तो कोई भी चीज़ें विसर्जन के लिए होती है तो फिर मैं यहाँ पे समुद्र किनारे ही लाती हूँ। और यहाँ पे जैसे सीढ़ी वगैरह बनी हुई है, तो ये एक ही सीढ़ी नहीं है, और भी सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो यहाँ से फिर ये जो मेरा कैमरामैन है, उन्होंने मेरे साथ साथ थोड़े समुद्र को भी दिखाना चाहिए था, तो आप सब लोग देख पाते। लेकिन कैमरामैन को क्या है कि 1000 बार बोलने के बाद भी उनको नहीं आता है, उन्होंने नहीं कैप्चर किया, तो मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने फूल विसर्जन वगैरह कर लिया, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ समुद्र किनारे का नज़ारा। तो ये वहाँ तक एंड की सीढ़ी पे मैं खड़ी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे वाई टाइप दिख रहा है, दोनों नदियाँ आजू बाजू से आती है, और फिर दोनों नदियाँ आजू बाजू से आके यहाँ पे दोनों नदियों का मिलन हो जाता है। और जैसे नदियों का मिलन होता है, वैसे सीधा समुद्र का मिलन हो जाता है। दो नदी और समुद्र का एक साथ संगम। देखिए यहाँ पे बोट वगैरह भी है, काफ़ी सारे कुछ। तो देखिए यहाँ पे हवा की बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, और समुद्र में अंदर देखिए वहाँ जो बोट वगैरह चल रहे हैं ना, जहाज़, तो बिल्कुल चींटी जैसा दिख रहा है, क्योंकि बहुत दूरी पे है तो एकदम छोटा छोटा सा दिख रहा है। और ये देखिए पूरा समुद्र है,
और ये नदी का उस किनारा भी दिख रहा है और यहाँ से दो नदियाँ आती है। यहाँ पे काफ़ी सारे बोट किनारे पे लगे हुए, देखिए वहाँ पे भी कुछ जहाज चल रहे हैं, नदी में चलते हुए जहाज दिखा रही हूँ मैं, तो भी थोड़े छोटे छोटे से दिख रहे हैं। और फिर यहाँ पे किनारे पे इस तरह से सीढ़ियाँ वगैरह बनी हुई है, यहाँ पे इन बोटों को खड़ा किया जाता है। समुद्र से आने के बाद फिर यहाँ पे खड़े होते हैं जहाज। और देखिए यहाँ पे किनारे पे बहुत बड़े बड़े पत्थर वगैरह से जैसे किनारा बांधा गया है, ऐसा बहुत बड़े बड़े पत्थर। अभी भर्ती आई नहीं है, इसके लिए कम पानी दिख रहा है। फूल वगैरह विसर्जित करने के बाद अभी हम घर जा रहे हैं, तो बीच में मार्केट भी आता है, मार्केट वाले रास्ते से होकर के ही घर जाना होता है। और फिर देखिए यहाँ पे ये पीपल का पेड़ है और शीतला माता का मंदिर है, तो यहाँ पे भी मैंने पूजा कर ली है। पीपल के पेड़ की ये मंदिर में है, मंदिर के प्रांगण में है, तो यहाँ पे भी पूजा करी जाती है। यहाँ पे मैंने दीप धूप वगैरह सब कर लिया था, जल वगैरह चढ़ा दिया। चींटियों के लिए देखिए मैंने आटा शक्कर भी डाल दिया है, तो मैंने पूजा कर ली यहाँ पे। और फिर यहाँ पे शीतला माता है, तो शीतला माता की भी फिर पीपल के पेड़ के साथ ही प्रदक्षिणा की जाती है। तो यहाँ पे ये देखिए शीतला माता है, तो ये थोड़ा सा लॉक रहता है दरवाज़ा, लेकिन ये माता जी है, देखिए दर्शन कीजिए आप लोग। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रदक्षिणा मुझे करनी है। यह शीतला माता का पूरा गर्भगृह है और ये पूरा इस तरीके से आसपास का एरिया भी इस तरह से पक्का बंधा हुआ है एकदम से। तो यहाँ पे प्रदक्षिणा करने के लिए एकदम से अच्छा हो जाता है। तो मैं तो 3 प्रदक्षिणा करती हूँ, आप लोग कितनी करते हैं उस हिसाब से बताना। पहले मैं कभी कभी 4 प्रदक्षिणा करती थी, फिर बाद में 3 कर दी, कहीं पे सुन लिया था भागवत कथा में। और ये देखिए ये पूरा माता का मंदिर है, तो भीड़ बिल्कुल नहीं है, इसकी वजह से बहुत अच्छे से पूजा हो चुकी थी। और फिर पूजा करने के बाद हम लोग घर जा रहे हैं। और ये देखिए ये तालाब है हमारे यहाँ का, तो हम लोग गुजराती में तालाब बोलते हैं, तो हिंदी में पता नहीं शायद पोखर बोलते हैं। तो देखिए कितना यहाँ पे हमारे यहाँ का तालाब बहुत अच्छा है, इसमें बीच में भोले बाबा बिठाए गए हैं। और देखिए तालाब में फव्वारे लगे हुए हैं, आजू बाजू गार्डन जैसा बनाया गया है। और उसके बाद फिर चलने के लिए वॉकिंग के लिए भी एरिया है जो पक्का किया गया है, तो इसको हिंदी में शायद पोखर ही बोलते हैं। देखिए कितना अद्भुत, कितना सुंदर बना गया है। और ये एक ही नहीं है, दूसरा भी तालाब है, तो वो भी इसी तरह से बना हुआ है। तो किसी दिन मैं यहाँ पे आऊँगी और इस पे स्पेशल ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये हमारे यहाँ का पोखर है और यहाँ पे एकदम साफ सफाई का बिल्कुल बहुत ध्यान रखा गया है, एकदम साफ सुथरा एरिया आपको मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। और फिर अब हम घर जा रहे हैं, तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक एंड करती हूँ। और फिर वीडियो को मैं घर पे आने के बाद एंड कर रही हूँ। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं अपराजिता पटेल मिलती हूँ आप सबको मेरी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।